लड़की की नानी जब अपनी विरासत बांट रही थी तो उन्होंने अपनी पोती को सिर्फ 20 पुरानी छिपाऊ ड्रेस दी, जबकि अपने 4 नालायक बेटों को 30-30 लाख के घर दे दिए। लड़की समझ नहीं पाई कि नानी ने उसके साथ इतना भेदभाव क्यों किया। नानी के आखिरी दिनों में वही दिन रात उनकी सेवा करती रही, लेकिन उनके चारों बेटे कभी हाल पूछने तक नहीं आए। सिर्फ नानी के अंतिम संस्कार वाले दिन सब विरासत के लिए लौट आए और इकलौता पुराना घर भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने लड़की से कहा कि वह अगले दिन तक घर छोड़ दे। इतनी नाइंसाफी के बावजूद लड़की न रोई और न ही झगड़ी। रात को जब वह सोने लगी तो उसने सपने में अपनी दिवंगत नानी को देखा। नानी बोली, पगली, क्या तुझे लगता है कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा? लड़की बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वापस आ जाइए। नानी ने उससे कहा कि जब घर में कोई न हो तब अलमारी खोलना, मैंने तेरे लिए एक खास चीज छिपा कर रखी है। रात को लड़की टॉर्च लेकर अलमारी के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। दिन में बिल्कुल साधारण दिखने वाली छिपाऊ ड्रेस के अंदर एक बड़ा राज छिपा था। हर ड्रेस पर हीरे, मोती, जेड और अनमोल जवाहरात जड़े हुए थे। उनका कपड़ा भी सोने के धागों से बुना गया था और फीनिक्स की आंखों की जगह बड़े लाल माणिक लगे हुए थे। लड़की हैरान रह गई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई सारी ड्रेस फिर से बिल्कुल साधारण कपड़ों जैसी दिखने लगी। सिर्फ हल्की रोशनी में ही उनकी असली कीमत दिखाई देती थी। तब लड़की को समझ आया कि नानी पहले ही जान गई थी कि उनके चारों नालायक बेटे विरासत के लिए लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने यह बेशकीमती खजाना अपनी सच्ची सेवा करने वाली पोती के लिए छिपा कर रखा था। लेकिन अब एक नई परेशानी सामने थी। अगले दिन उसे घर से निकाल दिया जाना था और इन अनमोल ड्रेसों को बिना किसी को शक हुए बाहर ले जाना था। चारों चाचा नानी की हर चीज पर नजर रखे हुए थे। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो जाता तो वे सब कुछ छीन लेते। तभी लड़की को वसीयत पढ़ने आए वकील की अजीब नजर याद आई और उसने तुरंत उन्हें फोन कर दिया। वकील पहले से ही इन ड्रेसों का राज जानता था। उसने पूछा, क्या अभी घर में सिर्फ तुम हो और क्या इस राज के बारे में किसी और को पता है? लड़की ने कहा, नहीं, सिर्फ मुझे। वकील बोला, आज ही ये सब यहाँ से निकालना होगा, तुम वहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे बाद वकील 2 साथियों के साथ सामान शिफ्ट करने वाले बनकर आ गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी नानी ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। यह राज उन चारों नालायक बेटों को कभी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए सुबह होने से पहले सारी ड्रेसों को यहाँ से निकालना जरूरी है। लड़की उन्हें अलमारी की तरफ ले ही जा रही थी कि तभी पीछे से दूसरे चाचा की आवाज आई, अरे तुम लोग यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? लड़की एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, नानी के कपड़े बहुत ज्यादा हैं, मैं अकेली सब नहीं संभाल सकती, इसलिए सामान शिफ्ट करने वालों को बुलाया है। लेकिन दूसरे चाचा को शक हो गया। वह बोला, इन पुराने कपड़ों के लिए भी किसी को बुलाने की क्या जरूरत?